हाय एवरीवन, मैं आदर्श राज। और पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसा सूची होता है जिसमें कि धातु को अभिक्रियाशीलता के आधार पर उसको घटते क्रम में सजाया जाता है। इस प्रकार से एक सूची बनाया जाता है जिसमें ऊपर में के रहता है पोटेशियम और सबसे नीचे में आता है Au। तो इस प्रकार से एक सूची को तैयार किया जाता है जिसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है उसको ऊपर में रखा जाता है और सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होता है उसको नीचे में रखा जाता है। इस श्रेणी को, ऐसे श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी को समझना हम लोग को क्यों आवश्यकता था, क्योंकि जब विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला जाता है तो ये आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल चलिए हम लोग समझते हैं। पहले विस्थापन अभिक्रिया का अगर लिखना है आप लोग को, इसका डेफिनेशन तो लिख लीजिए। देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बना लेता है, वैसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब इसको डुबाया जाता है तो ये बनाता है FeSO4 और प्लस कॉपर को अलग कर दिया इधर। देखो, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक यौगिक था और यहाँ पर Fe था। ये Fe जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए कॉपर को इसका यौगिक, कॉपर सल्फेट का जो यौगिक था, इस यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दिया इधर। देखो, अलग कर दिया और अपना यौगिक बना लिया FeSO4। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि Zn को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, इसमें भी यही होगा। ये ZnSO4 बना लेगा, ZnSO4 और प्लस कॉपर को अलग कर देगा। यहाँ पर देखिए, Fe जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यहाँ पर Zn भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर पाता है। अगर कॉपर Zn से अधिक अभिक्रियाशील रहता तो फिर ये Zn इसको विस्थापित नहीं कर पाता और इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया नहीं कह पाते। लेकिन यहाँ पर जो है ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु, इसीलिए Zn जो है इस यौगिक से इसको विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक ZnSO4 बना लेता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 और ये बनाता है बेरियम सल्फेट।
BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो अभिकारक है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये अभिकारक है। इसमें आयनों के बीच आदान प्रदान, अभिकारकों के बीच ये दो अभिकारक है और इसके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है चलिए समझते हैं। देखिए जब इसको जब आयन में तोड़ेंगे ये हो जाएगा, सोडियम पर होता है +1 और सल्फेट में होता है इसमें 2- होता है। यहाँ पर देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो क्लोरीन पर होता है -1 और इसमें बेरियम पर हो जाएगा +2। इस तरह से इसको तोड़ दिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, आयनों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। मतलब यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट बना है ना, बेरियम पर +2 है, यहाँ पर 2- है, तो ये दोनों मिलके बना दिया बेरियम सल्फेट। और NaCl यहाँ पर देखिए इस पर एक आवेश है, यहाँ पर भी एक -1 है, यहाँ पर +1 है, तो ये दोनों मिलकर के बना दिया NaCl। इस प्रकार से अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं, इसमें भी 2 बार विस्थापन हुआ है। यहाँ पर देखिए सोडियम ने किसको विस्थापन किया, बेरियम को विस्थापित करके NaCl बनाया, और ये बेरियम ने सोडियम को विस्थापित करके बेरियम सल्फेट बनाया। तो 2 बार विस्थापन हुआ इसमें। और दूसरा तरीका हम लोग क्या समझे कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जब इसको आयन में तोड़े तो ये सोडियम पर +1 होता है, सल्फेट पे -2 होता है, और यहाँ पर देखिए इसको जब तोड़े बेरियम पर +2, क्लोरीन पर -1, तो इस तरह से तोड़ दिए। उसके बाद सबको आदान प्रदान करवा दिए। यहाँ पर देखिए तोड़ने के बाद ये देखिए बेरियम पर +2 था, सल्फेट पर -2 था, ये दोनों मिलकर के बनाया बेरियम सल्फेट, ये दोनों Na और Cl मिलकर के NaCl बना दिया। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे।